नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी को सुनना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, प्राचीन भारतवर्ष में कपिल नाम के एक बुद्धिमान ऋषि रहते थे। वह अपने ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए पूजनीय थे और कई साधक मार्गदर्शन पाने के लिए उनके पास आते थे। एक दिन धर्मराज नाम का एक युवक ऋषि कपिला के पास मृत्यु के बाद के जीवन और किसी के कार्यों के परिणामों के बारे में उत्तर मांगने के लिए पहुंचा। उन्होंने पूछा, हे आदरणीय ऋषि, किस तरह के लोग नरक की गहराई में जाते हैं और कोई ऐसे भाग्य से कैसे बच सकता है? ऋषि कपिला धर्मराज की ओर देखकर मुस्कुराए और दो भाइयों रवि और शंकर की कहानी सुनाने लगे। रवि अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए जाने जाते थे, जबकि शंकर विनम्र और दयालु थे। रवि लालच और धोखे से ग्रस्त होकर भ्रष्ट आचरण में लिप्त हो गया और अपने लाभ के लिए दूसरों का शोषण करने लगा। उन्हें सत्य या नैतिकता के प्रति कोई सम्मान नहीं था और वे दूसरों को होने वाली पीड़ा को नजरअंदाज करते हुए अधिकता और भोग विलास का जीवन जीते थे। दूसरी ओर शंकर ने सदाचार, करुणा और ईमानदारी का जीवन व्यतीत किया। उन्होंने हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद की और सभी के साथ सम्मान और सहानुभूति के साथ व्यवहार किया। उनके कार्य धर्म, धार्मिकता और अपने साथी प्राणियों के प्रति प्रेम द्वारा निर्देशित थे। अपने जीवन काल के बाद रवि और शंकर का निधन हो गया। जैसे ही उनकी आत्माओं ने उनके नश्वर शरीर को छोड़ा, उन्हें अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ा। रवि की आत्मा अंधेरे से घिरी हुई थी और अपने ही कुकर्मों की गूंज से त्रस्त थी। उन्होंने खुद को पीड़ा और पश्चाताप के दायरे नारका में पाया, जहां उन्होंने अपने जीवनकाल के दौरान दूसरों को दिए गए दर्द और पीड़ा का अनुभव किया। दूसरी ओर शंकर की आत्मा शांति और संतुष्टि की उज्ज्वल रोशनी में नहा गई। उनके पुण्य कर्मों ने उन्हें स्वर्ग में स्थान दिलाया, जो आनंद और खुशी का क्षेत्र है, जहां उन्होंने अपने निस्वार्थ कर्मों के पुरस्कार का आनंद लिया। ऋषि कपिला ने कहानी का समापन करते हुए बताया कि जो लोग धार्मिकता का मार्ग छोड़ देते हैं और स्वार्थी कार्य करते हैं, व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, वे नरक के लिए नियत होते हैं। हालांकि जो लोग सदाचारी और निस्वार्थ जीवन जीते हैं, धर्म का पालन करते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, उन्हें स्वर्ग में स्थान दिया जाता है। उन्होंने धर्मराज को याद दिलाया कि स्वर्ग और नरक के बीच चयन करना प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों और इरादों में निहित है। धार्मिकता को अपनाकर और स्वार्थी इच्छाओं के आकर्षण से अलग होकर व्यक्ति दुख के चक्र को पार कर सकता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार धर्मराज ने कर्म के महत्व और नैतिक अखंडता का जीवन जीने के महत्व को सीखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह उस मार्ग पर चलेंगे जो परम मोक्ष की ओर ले जाता है। और इसलिए आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास की उनकी यात्रा ऋषि कपिला के मार्गदर्शन में शुरू हुई, जो नरक के चंगुल से बचने और शाश्वत आनंद का रास्ता खोजने के लिए दृढ़ थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।